न्यूट्रिशन वुमन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप कंट्री बनने जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान की 50% अर्थव्यवस्था अभी एनीमिया की शिकार है। एनीमिया की शिकार क्यों है कि हिंदुस्तान में WHO के आंकड़े और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के आंकड़े ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी लेडीज हैं उसमें से मां बनने वाली उम्र की लेडीज यानी जिसकी एज भी 40 साल से कम की है, उसके अगर हीमोग्लोबिन के टेस्ट को यानी रक्त के टेस्ट को यानी खून के टेस्ट को अगर चेक कराएं तो 50% लेडीज में हीमोग्लोबिन यानी रक्त की कमी है। भारत की भाग्य विधाता, भारत की जननी जिसको सबसे मजबूत होना चाहिए, वही हिंदुस्तान में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। दुनिया में हिंदुस्तान परचम कब लहराएगा जब स्वास्थ्य के रूप में लेडीज का स्वास्थ्य भी आदमी के स्वास्थ्य के बराबर हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है हिंदुस्तान में। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में लेडीज को बचपन से समर्पण सिखाया जाता है, बचपन से ही समर्पण सिखाया जाता है। ज्यादा बोलो मत, घूंघट में रहो, ज्यादा खिलखिला के हंसो मत, ब्रेक टाइम में घर से बाहर मत निकलो, मर्यादाओं में बांधा जाता है। इतनी मर्यादाओं में बांध दिया जाता है कि लेडीज समर्पण के लिए बचपन से तैयार हो जाती है। हमारे देश की जितनी भी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें, वो खाना बनाने में उनकी माँ ने उन्हें इतना कंफर्ट कर दिया, इतना होशियार बना दिया उनकी माँ ने उन्हें कि हमारी गांव की या हमारे देश की सारी महिलाएं फर्स्ट क्लास खाना बनाती हैं, इतना जोरदार खाना बनाती है कि पति और बच्चे सारी सब्जी को चट कर जाते हैं, और जिसने खाना बनाया उसके लिए ही सब्जी बचती नहीं। और मेरी बहनों, एक प्रश्न करना चाहता हूं, कभी आपने खाना बनाया और सारी सब्जी खत्म हो गई, तो कभी ऐसी कोई बहन है जिसने खाना खाने के लिए खुद अपने लिए सब्जी बनाई? हेलो, समर्पण। जिसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है वही न्यूट्रिशन से अनभिज्ञ है। पुरुष को इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। लेडीज के जीवन के चैलेंज को समझोगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। जब एक लेडीज टीनेज में आती है, 12-14 साल की एज में जब पीरियड चालू होते हैं, तो उसके पूरे जीवन के हार्मोन बदल जाते हैं, उसके सोचने का शक्ति ही बदल जाती है। जब वो मां बनती है तो हार्मोन फिर बदल जाते हैं, जब मेनोपॉज की स्थिति में आती है तो फिर माहौल फिर बदल जाता है, हार्मोन फिर बदल जाते हैं। एक लेडीज अपने जीवन में कितने उछाल विचार से होते हुए ऊपर जाती है, बस क्योंकि उसे समर्पण सिखाया जाता है, इसलिए वो कई बातें आपको मुंह से बोलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूत है, और इतनी खराब है कि वो बार-बार आपको इंडिकेशन देती रहती है, बार-बार इंडिकेशन देती है। कभी आप घर में जाते हैं तो आपको कहती है आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहती कि नहीं कहती। आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहे हैं, कहती कि नहीं कहती। उसकी आंखों के नीचे काली परछाई आ जाती है, उसकी शक्ल 30 साल में ऐसी हो जाती है जैसे 50 साल की लेडीज हो। हालत इतनी भयानक है कि एक लेडीज सारे फर्ज को निभाती रहती है, परेशान होती रहती है। अब हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा जब हिंदुस्तान की 50% आबादी को आप भी बना दो? मेरे भाई, आज से मेरे से वादा करो, ये नीट विचार होकर इसके पास है करके है तो दीजिए प्लीज, इसके पास है तो दीजिए। वो लेके आ रहे चलो आ गए, धन्यवाद। ये ड्यूटी चालू है। जब मैं इसको बताता हूं तो बहुत सारी लेडीज कहती है अरे ये तो मेडिसिन है, दवाई तो डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए। तो मेरी बहनों में आपको बता दूं ये दवाई नहीं है, दिस इज RDA, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। WHO ने कहा है कि एक लेडीज की 40 साल की प्रक्रिया में उसके जीवन में कितने न्यूट्रिशन जाने चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर है। ये न्यूट्रिशन लेना जरूरी नहीं है अगर आप बहनों का सही ध्यान रखें खान पान का। क्या करना है? रोज आधा
किलो टमाटर खिला दो। आधा किलो टमाटर खाने से 1 मिलीग्राम लाइकोपिन आता है, जिससे लेडीज की त्वचा एकदम सुंदर रहेगी। आधा किलो पालक खिलाना, क्योंकि पालक में आयरन होता है और ये आयरन लेडीज में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाएगा। रोज 3 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम आपके घर में बहनों की हड्डियों को मजबूत कर देगा। सही नहीं, आप 5 फ्रूट भी रोज खिलाते होंगे, 5 ड्राई फ्रूट भी रोज खिलाते होंगे, 3 गिलास दूध भी रोज खिलाते होंगे, आधा किलो हरी सब्जियां भी रोज खिलाते होंगे। खिलाते हैं और नहीं खिलाते हैं तो पाप लग रहा है, क्योंकि शरीर को भगवान ने बनाया ही ऐसा है जिसको इतने उतार चढ़ाव से जाना पड़ता है। तो कई सालों की मशक्कत के बाद वैज्ञानिकों ने आरडी के हिसाब से खाने पीने की चीजें में जो न्यूट्रिशन होते हैं उससे निकाल कर एक टैबलेट फॉर्मेट बनाया। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये खाना है। खाने में जो मिस हो गई चीजें हैं वो इसके अंदर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिसिन होती तो भारत सरकार बिना डॉक्टर से किसी को देने की सलाह भी नहीं देती। लेकिन भारत सरकार ने तो खुद लाइसेंस नंबर इसके ऊपर लिखे हुए हैं, यानी किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। जैसे आयरन आपके शरीर में ज्यादा है और अगर आप इसे खा लेते हैं तो भी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर में न्यूट्रिशन उतना ही ऑब्जर्व होता है जितना शरीर में चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप खाते हैं तो दूसरे रास्ते से वापस निकल जाता है। इसलिए इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट है या कभी साइड इफेक्ट होने वाले। इसलिए मेरे भाइयों, आज आपसे निवेदन है, आप बोलकर अपनी बीवी को एक साड़ी कम दिला देना, अपनी बहन अपनी माँ को थोड़ा कम अच्छे कपड़े पहना देना। लेकिन आज कसम खाना कि अगले 3 महीने तक 40 साल से नीचे उम्र वाली कोई भी महिला अगर मेरे घर में है तो वो ये खाएगी, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमन। क्या है? और मेरी बहनों सुन लीजिए कान खोलकर, अगर ये न्यूट्रीचार्ज में 3 महीने तक आपने खाया तो उसके बाद आपका पति ऐश्वर्या राय की फिल्म देखना बंद कर देगा, क्योंकि घर में ही ऐश्वर्या राय पैदा हो गया। हेलो, क्योंकि घर में ऐश्वर्या राय एकदम एक्टिव, नो सिर दर्द, नो हाथ में दर्द, चेहरा चमकने वाला, आंखें खुली खुली और खुशनुमा, हमेशा खुश मिजाज, मुस्कुराते हुए। और जिसकी बीवी ऐसी हो वो कभी दूसरी बीवी की तरफ देखेगा? मेरी बहन, अगर चाहते हो कि पति दूसरी बीवी की तरफ देखे तो इससे मत खा, और अगर इसे खा लिया तो फिर पति तुम्हारा दीवाना है और तुम्हारे से छोड़कर कभी इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो आज से कसम खानी है, हर घर में न्यूट्रीचार्ज वुमन आएगी। कितने लोग यूज करेंगे? घर में कितने लोग यूज करेंगे, यूज करवाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। मैं अब यहाँ से फोटो खींच रहा हूँ ऊपर जाकर, और मैं देखूंगा कि जो हाथ नहीं खड़ा कर रहा है वो महान आत्मा है, जिसको हम तुरंत स्टेज पर बुलाएंगे, उसका सम्मान करने वाले हैं। हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो और एक बार पूरी ताकत से बोलो ये। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात समाप्त करने